आज का हमारा टॉपिक है केबल साइजिंग, केबल लेइंग। सोलर पावर प्रोजेक्ट में हम केबल साइजिंग, केबल लेइंग कैसे करते हैं, सब कुछ। ठीक है, तो आज सोलर पावर है, सब स्टेशन है, चाहे कोई सा भी है प्रोजेक्ट, तो हम केबल लेइंग वगैरह, केबल साइजिंग वगैरह कैसे कैसे करते हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको क्लियर करूंगा आज। ठीक है, तो सबसे पहले केबल का तो वैसे आपने कॉलेज स्कूल वगैरह सभी पढ़ा होगा कि केबल कैसे कैसे क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, अब केबल के में आपने देखा होगा कि क्या क्या रहता है उसका। कंडक्टर रहता है, इंसुलेशन रहता है, स्क्रीनिंग होती है, वेल्डिंग होती है, तो सब आपको नॉलेज होगा। तो इसका बारे में तो हम डिस्कस ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि इसके बारे में क्या डिस्कस करेंगे तो नहीं, आपको नेट पे भी अवेलेबल हो जाता है कहीं भी। ठीक, तो या आपने कॉलेज वगैरह में पढ़ा हुआ तो इसके बारे में तो आपको ऑलरेडी नॉलेज होगा। तो सबसे पहला मेरा एक क्वेश्चन है कि जो आप लोगों को आइडिया है कि नहीं है, जो वोल्टेज होता है वो अपने केबल के इंसुलेशन पे डिपेंड करता है, और जो करंट होता है वो केबल के कंडक्टर साइज पर डिपेंड करता है। ओके, क्लियर। तो केबल का जितना अच्छा इंसुलेशन होगा तो उसमें उसका वोल्टेज का इफेक्ट कम होगा। केबल के कंडक्टर साइज जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा करंट फ्लो हो सकता है। वैसे तो केबल क्लास में सब स्टेशन में ले भी रखी है कि कैसे केबल का साइजिंग करते हैं, सब कुछ समझा रखा हूँ, पर ये तरीके से इसमें लेइंग वगैरह के भी हम आपको क्लियर कर देते हैं। अब देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि केबल को आप कैसे ले करते हैं, स्टेप्स फॉर डायरेक्ट वाइड केबल लेइंग। ठीक है, आपको मतलब केबल को हम कैसे ले कर सकते हैं, तो ले करने का प्रॉपर वे मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूँ। This drawing show how to lay cable low tension power cable single core direct wire method after taking trench, be clean and trench for the following step. अब तो इनके स्टेप देखो क्या क्या है। मेक ए सैंड बेड और फाइन रिडल ऑफ सॉइल बेड एज पर दी मेजरमेंट गिवन इन द ड्राइंग। क्लियर है, एक सैंड का बेड बनाना है। चलो मैं छोड़ो, इसमें आप देखते रहना, ये आपको प्रोवाइड कर दूंगा सीट, तो आप उसमें देख सकते हैं। तो मैं आपको क्लियर डायग्राम में दे देता हूँ। अब देखिए, ये केबल है। उन्होंने पहले क्या किया, केबल में एक ट्रेंच लिया, केबल के लिए ट्रेंच लिया, वो ट्रेंच का एक्सकवेशन कर लिया। आप कितना किया, 300 प्लस 300 600 प्लस 750 प्लस केबल कराया, तो 800 समथिंग आपने केबल के लिए ट्रेंच को एक्सकवेशन कर दिया। एक्सकवेशन करने के बाद क्या हुआ कि आपने उसमें सैंड की बेडिंग कर दी 150 mm तक, और उसी के बीच में केबल को इंसर्ट कर दिया। पहले सैंड डाली, सैंड डालने के बाद फिर केबल डाल दी, ऊपर से फिर सैंड डाल दी। उसके बाद सैंड के ऊपर देखो केबल वार्निंग टाइल रख दी। टाइल है, ब्लॉक है, कुछ भी आप रख सकते हो, ब्रिक रख सकते हो। क्लियर। उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, जो आपका जो जहां से भी आपने ट्रेंच खोदा, तो कोई सॉइल होगी, कोई रॉकी सॉइल होगी, जो भी कुछ हो, आप दोबारा उसको फिल कर देना। फिल करने के बाद उसमें कम से कम आप 300 mm तक फिल करना। 300 mm तक फिल करने के बाद एक वार्निंग टेप होता है कि यहाँ से केबल जा रही है, ये क्लियर इंडिकेशन मिल जाएगा। अगर सपोज करो फ्यूचर में कोई एक्सकवेशन करता है तो ये वार्निंग टेप शो कर देगा। एक वार्निंग टेप अब मार्केट में अवेलेबल होता है, उसको यहाँ ले कर देना, इससे क्लियर हो जाएगा कि इसके नीचे केबल जा रही है। तो लोगों को एक्सकवेशन उससे ज्यादा नहीं करेंगे, 300 mm से ज्यादा। अगर 300 mm कर लेंगे उसके बाद तो मैनुअली करेंगे, कोई मशीन यूज नहीं करेंगे, क्योंकि मशीन वगैरह यूज करेंगे केबल फॉल्टी वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो ये वार्निंग टेप लगाना जरूरी होता है। अब ये क्या सिंगल केबल के लिए क्लियर किया गया ना। अब दूसरा देखो, अब देखो केबल लेइंग मेथड फॉर रोड क्रॉसिंग। अब जहाँ पे रोड आ रही है, यूटिलिटी कोई सर्विस आ रही है, वहां पे कैसे करेंगे। तो क्योंकि फ्यूचर में ये एक्सकवेशन ट्रेंच को तो कर नहीं सकते हैं, अगर ट्रेंच का करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, ये डायरेक्टली रीड करेंगे। अगर ट्रेंच का नहीं करेंगे तो ये यूपीवीसी डक्ट आपको यूज करना पड़ेगा। अब देखिए सोना उन्होंने क्या किया, टोटल कितना लिया, 150 250 कितना हो गया आपका, 400 400 550 650 100 mm
नीचे करीब और भी ले लिया। तो उन्होंने देखो कि यार नीचे तक एक्सकवेशन कर दिया, एक्सकवेशन के बाद ये केबल जा रही है आपके अंडरग्राउंड केबल, और ये फाइन सैंड है, ये फाइन सैंड है। ओके, कहाँ तक लेवल आप देख सकते हो, 250 mm तक। उसके बाद उन्होंने क्या, देखो 50 mm थिक कंक्रीट टाइल यूज की हुई है प्रोटेक्शन के लिए। केबल के ऊपर कोई एक्सकवेशन वगैरह तो ब्रेक वगैरह आ जाएंगी तो वो डैमेज होंगी, ये केबल डैमेज नहीं होगी। क्लियर। ब्रेक करने के बाद देखिए फिर 250 ऊपर गए, फिर एक वार्निंग टेप इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद तो ये फिनिश ग्राउंड ग्रिल लेवल है। क्लियर। ये डायरेक्टली वरीड है। इंडक्ट के अंदर ये जो सैंड वाला एरिया है, ये देखिए कंक्रीट भी इन्होंने ऐसा ही कंक्रीट किया हुआ है यहाँ पे, इसमें कंक्रीट है, कंक्रीट के अंदर यूपीवीसी डक्ट को एम्बेड कर दिया है। एम्बेड करने के बाद उसके अंदर से केबल ले गए हैं। क्लियर। उसके बाद डेजर्ट मटेरियल है, उसके ऊपर वार्निंग टेप है। क्लियर हो रहा है ये इस टाइप से करते हैं। तो आप देखो डायरेक्ट वरीड मेथड फॉर मल्टीपल केबल, जो मल्टीपल केबल ले जानी तो उसके लिए भी देख लीजिए आप क्लियरली। आप देखो शो कर रहा है कि नीचे एक एक्सकवेशन को ज्यादा 150 करके रखा हुआ है 150। ये केबल का डाया है, केबल के डाया के बीच में देखो उन्होंने कितना डिफरेंस दिया हुआ केबल टू केबल के लिए। इन्होंने देखा कि जो लेजर है उसको 150 mm दिया हुआ है, देख सकते हैं। क्लियर। ये स्लाइड प्रोवाइड कर दूंगा, क्लियर हो जाएगा। अब देखो यहाँ 3 केबल है, यहाँ 3 केबल है, यहाँ 3 एक साल ली हुई है। यहाँ सैंड पूरा जो एक्सकवेशन किया हुआ आप देख लेना कितना है, क्लियर कर देख लेना कितना क्या कुछ है। इन्होंने क्या केबल लेइंग की, केबल लेइंग करने के बाद उन्होंने देखो ब्रिक प्रोवाइड की हुई है ऊपर कंक्रीट की। देखो कंक्रीट ब्लॉक है तो ब्रिक पर कुछ भी कर सकते हो। और इस एरिया में इन्होंने सैंड फिल की हुई है पूरा। ये कंप्लीट जो ये देख रहे हो सैंड का बेड बनाते ही है, बेड बनाने के बाद उसको सॉलिड कर देते हैं, उसको रोलर वगैरह चला के ना, कि ये एक सैंड का बेड हो जाएगा, उसके ऊपर केबल लेके आएंगे जिससे केबल ठंडी रहे। और सैंड का बेड इसलिए बनाते हैं कि एक तो केबल को आसानी से मूव कर सके, केबल डैमेज नहीं होगी, कोई पत्थर अत्थर का पार्टिकल नहीं आएंगे जिससे केबल डैमेज नहीं हो। दूसरी बात केबल की जो हीट होती है, हीट भी केबल हो तो सैंड क्या करती है, केबल की जो हीट को ठंडा भी करती है। तो सैंड का पर्पस इसलिए होता है कि सैंड इसलिए हम लोग यूज करते हैं। क्लियर। सैंड्स का यूज दोनों तरीके से ले सकते हैं। उसके बाद देखिए बैक फिलिंग, सिलेक्टेड एक्सकवेटर मटेरियल, जो भी मटेरियल का एक्सकवेशन किया उसके थ्रू बैक फिल कर दिया। बैक फिल करने के बाद वार्निंग टेप लगा दिया। वार्निंग टेप लगाने के बाद अब देखिए फिर सैंड फिलिंग है, तो इससे लोगों को पता चल जाए कि यहाँ केबल जा रही है। ये इस तरीके से किया जाता है मल्टीपल केबल को। और जो केबल का बेंडिंग रेडियस है वो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो केबल का आउटर डाया होता है, आउटर डाया समथिंग मान लो अगर उसका 50 निकलता है 185 की स्क्वायर केबल का, समथिंग मान लो 50 डाया आता है, तो 50 डाया का जो 15 टाइम्स है उससे ज्यादा नहीं उसको बेंड करना है। अप टू 1.1 केबी के लिए 15D, सिंगल कोर केबल के लिए, मल्टीपल कोर के लिए 12D। तो इस हिसाब से आप इससे ज्यादा बेंड नहीं कर सकते। मिनिमम बेंडिंग रेडियस यही है। इससे ज्यादा बेंड करोगे केबल क्या क्या होगा कि केबल में फ्यूचर के लिए या हाल फिलहाल उसका जो कंडक्टर होता है उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी कम होती जाएगी, और मटेरियल भी उसका जो कंडक्टर मटेरियल वो भी उसका खराब होता रहेगा। क्लियर। अब ये तो अभी बाद में दिखाता हूँ। आप देखिए कि केबल का क्या क्या होता है, किस किस साइज का। ये देखिए an electrical cable measured in volt and dependent on these they are categorized into one group। अब लो वोल्टेज कौन सी होगी? लो वोल्टेज आप यहाँ पे 1 kV कर लीजिए, 1 kV 1.1 kV है, 1 kV कर लीजिए। क्लियर। ये लो वोल्टेज तक केबल में कंसीडर होंगी। लो वोल्टेज केबल अप टू, अच्छा 750 ये अलग है, तो हम 1 kV कर ले, हमारे लिए यही हो जाएगी। क्लियर। मीडियम वोल्टेज केबल अपनी 1 kV से 33 kV, और हाई वोल्टेज केबल अबव 33 kV, पहले भी बता चुका हूँ। क्लियर। तो ये हमारी केबल इस कैटेगरी में कैटेगराइज की गई है। क्लियर। अब एक होता है अर्थिंग, अनअर्थित केबल होती है, एक अर्थित केबल होती है। अब अर्थित केबल और नॉन अर्थित केबल में क्या डिफरेंस होता है? इन एचटी इलेक्ट्रिकल डिफिशन सिस्टम कैन बी अलर्टेड द सिलेक्शन ऑफ अर्थित एंड अनअर्थित केबल भी डिपेंड ऑन द सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन। ये कुछ नहीं है, वो आपको बताएंगे कि अर्थित केबल और अर्थित केबल क्या होती है। अनअर्थित केबल जो होती है वो जो अर्थित केबल है उससे अच्छा इंसुलेशन उसका होता है,
कि अगर नहीं अर्थिंग करेंगे तो वो इतना वोल्टेज तक बियर कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। अर्थिंग वाले में क्या होगा कि अगर सपोज करो कि कुछ फॉल्ट करंट आता है तो वो अर्थ कर देगी, पर अनअर्थड केबल में क्या होगा कि केबल उस शॉर्ट सर्किट के करंट को बियर कर सकती नहीं कर सकती है, इसलिए अनअर्थड केबल को थोड़ा हैवी लेते हैं। क्लियर? अब इसमें पढ़ सकते हैं, देखो इंसुलेशन और केबल अनअर्थड केबल हैज बीन टू बी मोर अर्लियर द जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर वर भी पहले जो होते स्मॉल कैपेसिटी के तो फॉल्ट करंट कम हुआ करता था। देखो सॉलिडली ग्राउंड, अभी क्या होता है न्यूट्रल ग्राउंडिंग में भी ये क्या होता है, जो हैवी ट्रांसफार्मर जनरेटर होता है तो उसके जो अर्थिंग है उसमें एक रजिस्टर भी यूज करते हैं। रजिस्टर क्यों यूज करते हैं कि उसके जो पहले उसकी करंट का फॉल्ट करंट का लेवल कम कर दिया जाए, इसलिए रजिस्टर वगैरह भी यूज करते हैं। क्लियर है? तो इन थ्री फेस अर्थिंग सिस्टम फेस अर्थ वोल्टेज, देखिए थ्री फेस सिस्टम फेस अर्थ वोल्टेज तो पता ही है, देखो कितना होता है, इतना होता है। अर्थ सिस्टम देख लो एग्जांपल, फेस टू अर्थ कितना होता है, फेस टू फेस कितना होता है। अनअर्थड केबल में देखो fault level is increased in case of earth fault, heavy current flow into the fault and this leads to damage the generator and transformer। देखो मैंने जो बताया था वही देखो क्लियर है कि रेजिस्टेंस के थ्रू उसका अर्थ पॉइंट कनेक्टेड होता है। अर्थ वैल्यू को पहले पहले करंट को कम कर देंगे, उसके बाद अर्थ में जाएगा तो अर्थिंग मोरा ज्यादा अच्छी हो जाएगी। क्लियर है? तो ये चीज दी हुई है, तो आप पढ़ सकते हैं इनको, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। क्लियर? अर्थ सिस्टम एंड इंसुलेशन ग्रेड देखिए, अर्थिंग सिस्टम के लिए इंसुलेशन ग्रेड क्या है ये देखो, और अनअर्थड के लिए देखिए इंसुलेशन सेम टू सेम है। अब देखो थंब रूल देख सकते हो कि एज ए थंब रूल वी कैन से 6.6 केवी अनअर्थड केबल इज इक्वल टू, देख लीजिए जो अर्थड केबल का 6.6 केवी है वो अनअर्थड जो अनअर्थड केबल का जो 6.7 केवी जो अर्थड केबल के 11 केवी के बराबर है। मैं आपको जो पहले ही बोल रहा था अनअर्थड केबल का इंसुलेशन बहुत अच्छा होता है, मैं पहले बता रहा था ये चीजों का, ये देखिए। क्लियर? तो ये चीज को ध्यान रखना, इसलिए केबल को क्लासिफाई किया हुआ है। अब केबल को मैं डिजाइनिंग लिखा देता हूँ, आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे। कभी कभी केबल पे कैसे लिखना होता है, एक्सएल की कौन सी केबल चाहिए, 2XWY चाहिए, 2WYX ऐसे साइज होगा तो वो आपको लेटर लेटर के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हो कि केबल का अंदर से मैन्युफैक्चर कैसा है, उसका इंसुलेशन लेवल कैसा है, कि अर्मोरिंग है कि एल्यूमिनियम अर्मोरिंग है कि नहीं है, वो सब चीजें उसके थ्रू पता चल जाएगा। तो आपको मैं नोट कराता हूँ, आप लिख लीजिए। क्लियर? लेटर यूज इन टाइप डिजाइनिंग। अगर ए लेटर जो अगर लिखा हुआ है तो उससे क्या पता चलेगा कि केबल में क्या है, ये ए से पता चलेगा आपको एल्यूमिनियम कंडक्टर है। क्लियर? फर्स्ट लेटर होगा ये। ओके, वाई ये आपका डिनोट करेगा पीवीसी इंसुलेशन।
2x क्या शो करेगा आपका, क्रॉस लिंक्ड पॉली फिलिंग। क्लियर। W क्या शो करेगा, राउंड स्टील वायर आर्मोरिंग। क्लियर। W क्या शो करेगा, W शो करेगा डबल राउंड स्टील वायर आर्मोरिंग। क्या शो करेगा, फॉर्म स्टील वायर डबल एफ डबल फॉर्म स्टील वायर स्ट्रिप्स होती है। ओके। सी मेटेलिक स्क्रीनिंग। आपने देखा पतली पतली कॉपर की स्क्रीन टाइप की, एल्यूमिनियम की स्क्रीन टाइप की होती है, उसको बोलते हैं। ओके। सी के बाद सीई मेटेलिक स्क्रीनिंग ओवर ईच इंडिविजुअल कोर। जीबी होल्डिंग है हेलिक्स के ऑफ स्टील। क्लियर। WA एल्यूमिनियम राउंड वायर। क्लियर। तो ये नोट कर लेना, इसके थ्रू आपको पता चल जाएगा केवल AXWY लिखा होता है तो उसका क्या मीनिंग होगा। ठीक है, 2WY है तो क्या मीनिंग होगा, तो आप ये चीज को पता चल जाएगा इन कोड्स के थ्रू। क्लियर है। तो ऐसे इसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं। क्लियर। ये प्रोसेस वैसे तो स्लाइड्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्या करते हैं। और फिर मैंने आपको केबल साइज करना सिखाया था कि कैसे केबल का साइजिंग करते हैं। केबल साइजिंग सिखाया था, तो कैसे करते हैं। आता तो होगा ही, क्योंकि मैंने सबसे हमारे टॉपिक में आप लोगों को सिखाया था। ये आप लोगों ने नोट कर लिया, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। कैसे करते हैं केबल साइजिंग मैं बता चुका था आपको वैसे तो, फिर भी चलो क्योंकि DC के काम है तो ये भी एक बार दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। ये देखिए, मैंने पॉलीकैप केबल का एक वायर केबल का लिया हुआ है कैटलॉग में देख लीजिए। पॉलीकैप का केबल का कैटलॉग, ऐसे छोड़ो, मैं आपको दूसरे तरीके से दिखाता
ये देखिए पॉलीकैब की मैंने पूरी कैटलॉग ली हुई है, पॉलीकैब केबल का केबल कैटलॉग लिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। देखो इसमें मेंशन है सोलर डीसी केबल फ्रॉम पीबी मॉड्यूल टू एरे जंक्शन बॉक्स। क्लियर है। ये इनका साइज दिया हुआ है कि सिंगल कोर की अगर ये केबल यूज करते हैं तो ये साइज इंसुलेशन का होगा, कंडक्टर डायमीटर ये होगा, एक्सेल की इंसुलेशन का थिकनेस ये होगी, और यूपीवीसी जो पीवीसी की एचडी2 की थिकनेस होगी, ये सब क्लियर मेंशन किया हुआ है। और ये पढ़ सकते हैं करंट कैपेसिटिव एक्सएल एल एस ओ एच केबल यूज करेंगे तो सिंगल जो केबल है एयर में यूज करेंगे तो उसका एम्पियर इतना होगा, सिंगल को सरफेस पे यूज करेंगे तो ये होगा, और दो केबल को हम ले जाएंगे तो उसके लिए ये होगा। क्लियर है। करंट करेंट कैपेसिटी जो बता रहा है, ठीक है, और डीसी रेजिस्टेंस ये होगा। अब ये देखिए इसमें दिखाया पीवीसी इंसुलेशन डीसी केबल के लिए, तो इसके लिए ये हो जाएगा, और ये एक्सएलपी केबल के लिए हो जाएगा। तो इसका टेम्परेचर देखिए 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको शो कर रहा है कि ये डीसी रेजिस्टेंस ये होगा, सिंगल कोर की ये होगा, और ये आप देख सकते हो दो केबलों के लिए होगा, और जो सिंगल कोर अगर एयर में है तो ये, सरफेस पे है तो यही है। क्लियर मेंशन। अब ये तो मैंने आपको बता दिया है। अब एक मेरे पास सीट और मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, पर ये भी डीसी केबल के लिए बता रहा हूँ। डीसी केबल के लिए आपने इसमें देखा होगा ग्रुपिंग फैक्टर, टेम्परेचर फैक्टर वगैरह इस कैटलॉग में नहीं मेंशन किया हुआ है, तो वो एक स्टैंडर्ड के थ्रू हम लेके चलते हैं। क्लियर। अब कि वो स्टैंडर्ड क्या क्या फॉलो करना पड़ता है वो आप लोग नोट कर लो। डी रेटिंग करंट के लिए, डी रेटिंग करंट के लिए एसी केबल के लिए तो एक सीट और है, वो प्रोवाइड कर दूंगा। एक हमारा वीडियो और है, वो प्रोवाइड कर दूंगा। क्लियर। और इसके लिए डीसी केबल के लिए क्या होता है वो मैं आपको नोट करा देता हूँ। लिख लीजिए आप लोग, नोट कर लीजिए। डी रेटिंग फैक्टर और वेरिएशन इन वेरिएशन इन एम्बिएंट टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे। आपको क्या लेके चलना है, 1 ले लेना। और अगर सिर्फ सिंगल कोल ले जा रहे हो और अगर ग्रुपिंग ले जा रहे हो तो इसको 1 कंसीडर करना, और अगर सिंगल केबल है ग्रुपिंग में नहीं ले जा रहे हो तो इसको 0.9 कंसीडर कर लेना है। क्लियर। और वेरिएशन ड्यू टू एलडीपी पाइप, इसको इसके लिए कोड है, कोड के थ्रू ये किया हुआ है। अकॉर्डिंग टू IC 60364-552 कोड के अकॉर्डिंग एक फॉर्मूले के थ्रू कंप्यूट किया है। कंप्यूटेड बाई फॉर्मूला लिख लीजिए 1/n√n। अब n क्या है, नंबर ऑफ केबल, नंबर्स ऑफ केबल। ये आपका आ रहा है 0.35। ओके। और 0.35 कब निकलेगा, जब हम कंसीडर करेंगे मैक्सिमम 8 नंबर केबल, 8 नंबर्स ऑफ
केबल। क्लियर। अगर एक एक्सेल में खोलता हूं, अगर 6 केबल आप लेते हो तो क्या होगा, ये तो 8 के लिए हो गया। एक्सेल 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 खोल लेता हूँ, एक एक्सेल खोल लेता हूँ, तो आपको क्लियर इसी से मेंशन हो जाएगा क्या वो हो रहा है कि यहाँ कुछ निकल रहा है। आपको इस फॉर्मूले में पुट करनी है, अपना स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, SQRT कितना 8 नंबर, 8 केबल के लिए ये आया। अब इसको 1 से डिवाइड कर देते हैं, 1 डिवाइड बाई दिस वैल्यू, देखिए 0.35 निकला। अगर आपकी 6 केबल है, अगर 6 है 0.40 हो जाएगा। क्लियर। अगर सपोज करो 4 केबल आप एक साथ ले जा रहे हो तो उसके लिए कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। तो आप इस फॉर्मूले के ऊपर निकाल लेना कि कैसे निकाला जाता है। तो मैंने तो आपको एक बस शो किया था एग्जांपल। क्लियर है, तो इसके थ्रू आप निकाल सकते हो। क्लियर। अब आप तो डिरेटिंग फैक्टर आप ऐसे निकाल लेना, मैंने वैसे भी आपको बता रखा है कि डिरेटिंग फैक्टर कैसे क्या करते हैं, तो आप देख लेना। अब मैं आपको एक एग्जांपल शो कर देता हूँ डीसी केबल के लिए कैसे निकालेंगे। क्लियर। अगर ग्रुपिंग ले जा रहे हो तो कंसीडर करना, ग्रुपिंग नहीं ले जा रहे हो तो आप 0.9 ही लेके कंसीडर करना है। क्लियर। तो कैसे निकालते हैं, हम यूज करेंगे। हाँ, आपको ये पता होगा कि जिसका डीसी वोल्टेज 1000 वोल्ट है उसके लिए मॉड्यूल पे पहले से मेंशन आता है कि 4 स्क्वायर की केबल यूज करेंगे। पर आजकल तो अपना मॉड्यूल का लिखा होता है कि 1500 डीसी वोल्टेज तक का आता है, तो उसके लिए केबल हम कंसिडर करते हैं स्क्वायर एम की। तो जनरली आजकल हम लोग क्या करते हैं कि 4 और 6 स्क्वायर की केबल ही यूज करते हैं, वो भी हम लोग पीवीसी में यूज करते हैं। तो हम ये वाले के ले लेते हैं कि पीवीसी का यूज कर रहे हैं। अगर एक्सएलपी करना है तो एक्सएलपी भी यूज कर सकते हो। एक्सएलपी का अगर 2 केबल लेनी है तो ये यूज कर सकते हो, और अगर सिंगल केबल लेनी है तो यूज कर सकते हो। क्लियर है। तो हम दोनों का यूज कर लेते हैं, तो लिख लीजिए आप, चलो केबल साइजिंग कर लीजिए। 4 की केबल का कितना है, अगर 2 केबल लेके चलते हैं, सिंगल केबल 2 केबल लेके चलते, 2 केबल लेके कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। क्लियर। 2 केबल लेके कैलकुलेशन कर लेते हैं कि 2 केबल में क्या निकलता है। 44 का है, 51 6 का है, 44 का 61 6 का। अगर रूफटॉप प्रोजेक्ट है तो रूफटॉप प्रोजेक्ट में आपको ले जाना पड़ेगा फ्रॉम मॉड्यूल टू स्ट्रिंग इन्वर्टर। क्लियर। और अगर ग्राउंड माउंट प्रोजेक्ट है, ग्राउंड माउंट प्रोजेक्ट है तो ग्राउंड माउंट में फ्रॉम मॉड्यूल टू एजीबी। एजीबी है एरे जंक्शन
बॉक्स। अब 4 की केबल का अपना करंट कैरिंग कैपेसिटी कितनी 40 और 6 की अपना 61। क्लियर। तो ये ग्राउंड माउंट के लिए रूफटॉप के लिए होगा, तो वो इसके लिए कैलकुलेशन बता देता हूँ मैं आपको। 10 की केबल का 10 की केबल का दिया हुआ था, 10 की केबल का देखिए 71 है। इन दोनों केस में वी कैन यूज आइदर 4 स्क्वायर mm और 6 स्क्वायर mm। तो हम 4 स्क्वायर की 4 का करंट करेंट कैपेसिटी 40 एम्पियर, 6 का 61 एम्पियर। अच्छा, अब इसका आपको डीसी रेजिस्टेंस भी ले लेते हैं इसका। डीसी रेजिस्टेंस क्या है, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप के टाइम आएगा। 4 का 4.95, 6 का 3.30, 4.95 3.30। डीसी रेजिस्टेंस है R 20 डिग्री डीसी। कितना था, अरे भूल गया, 4.95 3.30, 4.95 और इसका था 3.30। क्लियर। ये डीसी रेजिस्टेंस हो गया। और चलो हम एक चीज कंसीडर करके चलते हैं कि मॉड्यूल का डाटा शीट तो मैंने आपको रीड करने बता ही दिया। मॉड्यूल की डाटा शीट में आपका कोई सा भी, चलो मैं मॉड्यूल उठा लेता हूँ, मुझे मॉड्यूल का पता है कितना आएगा। मॉड्यूल का आईएमपी ले लेते हैं, आईएमपी ले लेते हैं मॉड्यूल का 8.48 मैक्सिमम करंट, और शॉर्ट सर्किट करंट हम ले लेते हैं 9.01। क्लियर। और लेंथ केबल की कितना ले लें, इससे ज्यादा दूर तो होगा नहीं, लेंथ कंसीडर कर ले। लेंथ चलो हम कंसीडर कर लेते, ज्यादा दूर तो जाएगी नहीं, केवल मॉड्यूल सिस्टम से 50-100। ठीक है, मैक्सिमम ले लेते हैं लेंथ 1 किलोमीटर। ओके। और ग्रुपिंग का तो हम ले लेते हैं कि 4 केबल को एक साथ लेके जाएंगे हम। 4 केबल को एक साथ लेके जाएंगे तो 4 केबल का 0.5 आ रहा था, मैंने आपको बताया था ना कि 4 केबल का 0.5 आया था। तो 0.5 और इंटू 0.9 कितना हो जाएगा 0.5। अब ये सिंगल ही मैं एक टेम्परेचर के चलते एक ले लेता हूँ, 1 ही ले लेता हूँ। ठीक है, टेम्परेचर के चलते 1 ही ले लेता हूँ, डिरेटिव फैक्टर 1 ले लेता हूँ, और ग्रुपिंग का ले लेता हूँ 0.5। क्लियर। तो चलो अब कितना लेके जाएगा आप देख लेते हैं। जो आई मैक्स में ले लेता हूँ कि शॉर्ट सर्किट करंट इसका कितना है, तो उसी फॉर्मूले से निकाल लेते हैं जो आपको बताया था। चलो एक हम इसमें एक और यूज करते हैं कि ओवरलोड पे भी डिजाइन करते हैं, डिजाइन मार्जिन को लेके। तो डिजाइन मार्जिन को लेके हम लोग क्या करते थे कि थोड़ा एक्स्ट्रा लेके चलते, तो डिजाइन मार्जिन हमेशा आप यूज कर लेना। डिजाइन मार्जिन आप यूज करना 1.25 ले लेना। क्लियर। अब आई मैक्स निकालते हैं। आई मैक्स डी रेटिंग करंट कैपेसिटी से, करंट कैरिंग कैपेसिटी से
हम चेक करेंगे आई मैक्स, जो मैक्सिमम करंट ले जा सकता है वो हमेशा कम होना चाहिए। अगर ज्यादा होगा तो आपको बता ही रखा है मैंने इससे पहले वाली स्लाइड में, क्लियर। तो वो आई मैक्स अगर ज्यादा होगा डी रेटिंग करंट कैपेसिटी तो आपको दूसरी केबल चॉइस करनी पड़ेगी, क्लियर है मेंशन। तो आई मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, आई एस सी इंटू नंबर ऑफ पैरेलल स्ट्रिंग इंटू 1.25, क्लियर। 1.25 डिजाइन मार्जिन हो गया, क्लियर है। अब आई एस सी अपना कितना है, 9.01। नंबर ऑफ पैरेलल स्ट्रिंग रूट टॉप में एक ले लो, ग्राउंड वन में ज्यादा ले सकते हो, दो ले सकते हो, तो चलो हम दो ले लेते हैं, क्लियर। और 1.25 तो क्या वैल्यू आती है, 9.01 इंटू कितना था 2 इंटू कितना था 1.25 ना, 1.25 22.52 आ गया, क्लियर। तो अपना कितना निकला 22.52 इस केस के लिए, ओके। अब डी रेटिंग करंट मैं 6 के लिए ही कर लेता हूँ। 6 का अपनी केबल का कितना था, 61 एम्पियर है। तो डी रेटिंग करंट कैरिंग कैपेसिटी आपको, डी रेटिंग करंट कैरिंग कैपेसिटी, क्लियर। अब डी रेटिंग करंट कैपेसिटी ले लेते हैं डीसीसी, अपना कितना डी रेटिंग फैक्टर 0.5, और करंट कैरिंग कैपेसिटी कितनी है अपनी 61, तो इसका कितना आ जाएगा, यहीं से डिवाइड बाई 2 कर देंगे 30.5 आ जाएगा, क्लियर। तो अभी आप देख रहे हैं इस केस में डीसीसी ग्रेटर देन किससे, आई मैक्स से, तो हम 6 स्क्वायर की केबल की यूज कर सकते हैं, ठीक है। 6 स्क्वायर की केबल यूज कर सकते हैं। तो इससे क्या निकल रहा लास्ट में कंक्लूजन, क्लियर है आपको कैसे करेंगे, सिलेक्टेड ऐसा लिख सकते हैं, सिलेक्टेड 6 स्क्वायर mm केबल is suitable for, जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है स्ट्रिंग टू मॉड्यूल टू स्ट्रिंग इन्वर्टर कर सकते हो, और मॉड्यूल टू एरे जंक्शन बॉक्स, क्लियर। आप इससे कैलकुलेट कर लेना। अब इसी चीज में हम देखते हैं पावर लॉस, क्लियर। तो पावर लॉस हम निकाल लेते हैं कितना आ रहा है। पावर लॉस आपको पता है कि पावर लॉस और वोल्टेज ड्रॉप जो है 2% से नीचे ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, चाहे वोल्टेज ड्रॉप हो चाहे पावर लॉस हो। पावर लॉस के लिए कर लेते हैं, नोट करो फॉर्मूला, पावर लॉस का फॉर्मूला है आई एम पी स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस केबल का, क्लियर, लेंथ केबल की और टोटल पावर। अब ये मॉड्यूल मान के चलते हैं कि मॉड्यूल टोटल पावर
क्लियर है। टोटल पावर अभी एक मैं वो देख लेता हूँ। तो अपना इस केस में आईएमपी कितना था? 8.48 का स्क्वायर। और केबल का कितना है? 3.30 3.30 और लेंथ हमने 1 किलोमीटर ली थी, तो 1 ले लेते हैं। क्लियर, 1 लेंथ ले लेते हैं। 1 किलोमीटर लेंथ थी। अब आपका टोटल पावर कितना हो जाएगा? टोटल पावर हम ले लेते हैं कि अज्यूम करो 330 वाट तक का अपना पैनल था एक, तो हमने 20 मॉड्यूल की स्ट्रिंग बनाई, तो 20 मॉड्यूल ले लेते हैं। 330 इंटू 20 ले लेते हैं। क्लियर, तो 33 इंटू 66 और 00। क्लियर, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 8.48 इंटू 8.48 इंटू 3.30 था ना, 3.30, 1 का 1 ही रह जाएगा। तो इसको कर देते हैं डिवाइड बाई 6600 से। क्लियर, देख लीजिए, इंटू 100 कर देते हैं। क्लियर, तो इक्वल टू कितना आ रहा है? इंटू 100। देखो इसका वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जा रहा है? ज्यादा हो जा रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि अब 2% से ज्यादा है, तो आपको दूसरी केबल सिलेक्ट करनी पड़ेगी इसके लिए। क्लियर हो रहा है? नहीं नहीं, आर केबल है ना, केवल ये आपका रेशम पर किलोमीटर में था, हम मीटर में ले रहे हैं। क्लियर, तो एक मिनट, तो क्लियर हुआ? क्योंकि देखो किलोमीटर हमने केबल भी लिया था, ओम भी किलोमीटर में था। क्लियर, तो 1 किलोमीटर के लिए ज्यादा हो जाएगा, इसलिए अगर अगर हम किलोमीटर कम कर देते हैं, 1 किलोमीटर की जगह हम इंटू 0.5 कर देते हैं, इंटू 0.5, 500 मीटर ले लेते हैं। क्लियर, उस केस में देखो ये आ गया एक्यूरेट। ठीक, क्लियर। तो हम 1 किलोमीटर के लिए इस केबल को ले नहीं कर सकते। इससे क्लियर हो गया पावर लॉस आपका कितना हो जाएगा, उतना परसेंटेज हो जाएगा। तो आप लोगों ने नोट कर लिया, तो ये आ जाएगा। अब मान लो 1 किलोमीटर के लिए हम ये नहीं कर पाएंगे, तो 1 किलोमीटर की जगह हम 500.5 कर देंगे। क्लियर, अब वोल्टेज ड्रॉप का देख लीजिए फॉर्मूला। 500 मीटर तक हम इसको कोई पावर लॉस नहीं होगा। क्लियर हो चुका है? अगर पावर लॉस 1 किलोमीटर आपको ले ही जाना है, तो नंबर ऑफ टर्न बढ़ाने पड़ेंगे, नंबर ऑफ रन बढ़ाने पड़ेंगे। नंबर ऑफ रन बढ़ाओगे तो 10 स्कोरिंग की केबल ले जानी पड़ेगी आपको। क्लियर, साइज बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो नंबर ऑफ रन बढ़ाने पड़ेंगे। अब वोल्टेज ड्रॉप देख लो, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लो इसको भी। ये वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला है। क्लियर, अब वोल्टेज ड्रॉप देख लेते हैं। 8.48 आईएमपी अपना, और 3.30 रेजिस्टेंस है, और इनटू लेंथ है 0.5। क्लियर, अब इनपुट वोल्टेज एक का मान लेते हैं
एक मॉड्यूल का कितना है 37.2 है, तो 20 मॉड्यूल का टोटल हो जाएगा इनपुट वोल्टेज। क्लियर? ये तो चलिए इसको कर ही लेते हैं। 8.48 मल्टीप्लाई 3.3 2.5। क्लियर? ये हो गया। वो कितना था अपना 37.2 था ना, 37.2 मल्टीप्लाई कितना 20 हमने मॉड्यूल लिए हुए 20 मॉड्यूल। अब कितना आ जाएगा वोल्टेज ड्रॉप, ये डिवाइड बाई ये, तो ये इनटू इसी में करते हैं। चलो इसके बाद कर देते हैं, आप लोगों को क्लियर होता जाएगा ना, उसमें करने के बजाय अलग से कर दे रहा हूँ। इनटू 100। अब कितना आ गया 1.8। ये भी देखो 2% से कम है। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो गया कि वोल्टेज ड्रॉप भी 500 मीटर में आपका ये रहेगा 1.8, तो ये भी 2% से कम है। क्लियर? तो आपको क्या निकला कि सिलेक्टेड कंक्लूजन, सिलेक्टेड केबल साइज इज suitable with reference to voltage drop and power loss is found। ओके, क्लियर? ये आपका हो गया। अब जो आपका रूफ टॉप है, रूफ टॉप में क्या होता है, आप डीसीडीबी तक ले जाते हो, डीसीडीबी से इन्वर्टर तक ले जाते हो, तो ये तो आपको डीसीडीबी और इन्वर्टर तक के लिए हो गई। क्लियर? अब डी स्ट्रिंग इन्वर्टर से एसीडीबी, उसका साइज बढ़ जाएगा केबल का, तो स्ट्रिंग इन्वर्टर से और ग्राउंड माउंट प्रोजेक्ट में क्या होगा, ये तो रूफटॉप हो गया, और रूफटॉप प्रोजेक्ट। अब अगर इसी में ग्राउंड माउंट में आते हो, तो ग्राउंड माउंट में क्या होगा, ग्राउंड माउंट में दो कंडीशन हो सकती हैं, या डायरेक्ट आप स्ट्रिंग इन्वर्टर तक ले जा सकते हो, या डायरेक्ट आप सेंट्रल इन्वर्टर तक ले जा सकते हो। फ्रॉम एजीबी टू स्ट्रिंग इन्वर्टर। क्लियर? और फ्रॉम एजीबी टू सेंट्रल इन्वर्टर। और बड़ा बात, जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो फ्रॉम एजीबी टू एसएमबी। एसएमबी के बाद आप दो केबल में कन्वर्ट करके उसको ट्रांसफार्मर तक ले जाओगे, मतलब इन्वर्टर तक लेके जाओगे, तो एमपीपीटी तक कितने एमपीपीटी, अगर सब एक मान लो एक एमपीपीटी है तो आपको दो केबल ले जानी है, तो दो केबल ले जा सकते हो। अगर दो एमपीपीटी तो 4 केबल ले जाओगे, अगर 3 एमपीपीटी है तो 6 केबल लेके जाओगे। इस टाइप से आप ले जा सकते हो। क्लियर? वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके हिसाब से साइजिंग करते हो। और फिर इन्वर्टर के बाद एक सिंगल केबल, अब उसमें इन्वर्टर के बाद तो आपको 3 फेस केबल जाएगी इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफार्मर के लिए। क्लियर है? तो आपका ग्राउंड माउंट और रूफ टॉप में ये कितना डिफरेंस आ जाता है। तो अब आपका केबल का साइज बढ़ जाएगा। अब आपको उस साइज में 10 का भी देखना पड़ेगा, फिर 10 का देख सकते हो, 16 का देख सकते हो, 25 का देख सकते हो, 35 का देख सकते हो। क्लियर? अब होगा कैसे कि होने को आपको वही तरीका यूज करना पड़ेगा जो मैंने अभी आपको बता दिया है। क्लियर है? ये वाला तरीके से ही कर सकते हो कैलकुलेट।
देखिए अब आपको दिया हुआ है इसमें 10 की सिलेक्ट कर सकते हो, 16 की, 25 की, 35 की, 50, 70 कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। ग्रुपिंग ले जानी तो बताया था 1/√√n कर देना, और एम्बिएंट टेम्परेचर का 1 कंसीडर कर लेना। अगर सिंगल ले जा रहे हो तो 0.8 कर 0.9 कंसीडर करके करना, क्लियर, 0.9 कंसीडर करके कर लेना अगर सिंगल ले जा रहे हो। और ग्रुपिंग ले जा रहे हो तो वो 1/√n का फॉर्मूला लगा के कंसीडर करके सेम टू सेम केबल साइज निकाल सकते हो, क्लियर है। अब क्या होगा कि तो मैंने आपको तो ये चीजें क्लियर कर ही दी। अब ये तो चलो इसमें ये वाली केबल यूज कर सकते हो। और फिर अगर आपको एसएमबी, अब केस आ जाता है एसएमबी, ये तो इन्वर्टर तक पहुंच गया। इन्वर्टर के बाद एसी केबल का साइजिंग का आपका अलग मैंने वो बना रखा है, तो आप उससे कैलकुलेट कर लेना, वो अलग मेरे पास सीट है, वो मतलब वीडियो है, तो उस वीडियो को मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा कैसे करेंगे, तो उस वीडियो के थ्रू कैलकुलेट कर लोगे। अब एक केस और आता है कि ग्राउंड माउंट। ग्राउंड माउंट में और रूफ टॉप में, रूफ टॉप वाला जो एसी केबल के लिए है, तो जब एसी में कन्वर्ट हो गया तो वो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, वो वाला वीडियो देख लेना। इन्वर्टर से एसीडीवी तक का कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके थ्रू है इन्वर्टर टू एसीडीवी। उसमें क्या होता है, डी रेटिंग फैक्टर के लिए आपको ग्रुपिंग फैक्टर, टेम्परेचर फैक्टर सब उसमें प्रोवाइड किया हुआ है केबल के कैटलॉग में। ये तो डीसी केबल के कैटलॉग था, सिर्फ डीसी केबल के लिए बता रहा हूँ, क्लियर है। एसी का नहीं बता रहा हूँ, एसी के लिए हमारा अलग वीडियो, उसमें से हम देखना, उसकी केबल कैटलॉग भी अलग अलग है पूरा। उसमें डिरेक्टिंग फैक्टर का अलग अलग ग्रुपिंग फैक्टर दिखाया, टेम्परेचर फैक्टर दिखाएगा, और उसमें अलग अलग फैक्टर है, वो मैंने बताई था कि कौन कौन से फैक्टर कंसीडर करने हैं, तो वो कंसीडर करके उसमें आप कर सकते हो। लेकिन अब बचा है कि एक अपना केस रह जाता है। इस केस में क्या है कि अगर एसएमबी से डीसी केबल ले जानी है आपको, कहाँ तक, आपको डीसी केबल ले जानी है इन्वर्टर तक, कि एसएमबी वाले केस में, बड़े वाले प्रोजेक्ट में, तो आपको डीसी केबल उसमें थोड़ी हैवी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। अब आपको क्या करना पड़ेगा, सपोज करो कि एसएमबी टू इन्वर्टर, तो आपको वो केबल अलग चूज करनी पड़ेगी। उसके लिए आप देख सकते हो कि साइज कहाँ है, हाँ 240 तक का है, तो 240 तक की केबल आप देख सकते हो डीसी में। उसमें मेरे ख्याल से 120 से आप 150, 153 या 240 तक यूज कर सकते हो। अगर बाई चांस ये सुटेबल नहीं बैठती है तो आप इसका नंबर ऑफ रन बढ़ा सकते हो, तो नंबर ऑफ रन बढ़ा देना, क्लियर। नहीं तो नंबर ऑफ रन बढ़ा सकते हो आप स्पेस में, नंबर ऑफ रन, क्लियर। केबल के एक की जगह 2 केबल यूज कर लो 240 की, आपको हो गया ये चीज का क्लियर। तो इस तरीके से इसका केबल साइज का कैलकुलेशन करते हैं। अब एक चीज और है कि फ्यूज की सिलेक्शन कैसे करते हैं फ्यूज का, तो फ्यूज का भी मैं आपको लोगों को क्लियर कर देता हूँ। फ्यूज का वैसे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, 25%, 20% को लेके एक्स्ट्रा चल देना कि फ्यूज सिलेक्शन, फ्यूज को कैसे सिलेक्ट करोगे, फ्यूज सिलेक्शन आपको अलग से फ्यूज सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए फ्यूज सिलेक्शन कर लेना। अज्यूम कर लो एक चीज कि आपके नंबर ऑफ इनपुट कितने हैं, नंबर ऑफ इनपुट कर लो, एक फ्यूज के लिए 2 इनपुट है, क्लियर। तो 20% आप उसका एक्स्ट्रा मार्जिन लेके कर लो, तो कैसे कर सकते हो, फ्यूज सिलेक्शन। अभी ये चीज तो बताने की तो जरूरत ही नहीं थी, आप लोग खुद ही कर सकते थे। 1.25 इंटू ISC कर लो,
अब ISC में नंबर ऑफ रन कितने हैं, ठीक, तो ऐसे कर लो 1.25 इंटू 8.48 पैरेलल दो हैं, तो आप फ्यूज रेटिंग निकाल लोगे। क्लियर है? फ्यूज रेटिंग आप ऐसे निकाल सकते हो। सेम अब आइसोलेटर या DC डिस्कनेक्टर स्विच लेते हो, आइसोलेटर, और जहां भी लगे DC से, अगर मान लो आपने 20 मॉड्यूल की स्ट्रिंग बनाई, और या 20 मॉड्यूल की स्ट्रिंग बना के आपने क्या किया कि दो स्ट्रिंग बना के 3 स्ट्रिंग को ले जाके जोड़ दिया, उसके बीच में डिस्कनेक्टर स्विच दे दिया, आइसोलेटर स्विच दे दिया कि डिस्कनेक्ट ओपन करने के लिए। तो कुछ सिलेक्शन कैसे करोगे, आइसोलेटर और DC डिस्कनेक्टर, ये भी नोट कर लो, स्विच सिलेक्शन। क्लियर है? वैसे तो SMB टू इन्वर्टर तक ही लगाओगे, तो हमेशा SMB और उसके बीच में आप डिस्कनेक्टर यूज करोगे, इसके पहले तो AG वगैरह सब में यूज होते ही है। तो फिर SMB टू इन्वर्टर कैसे करोगे, मैक्सिमम मैक्सिमम किससे कितना करंट आ रहा है उसके लिए करोगे, मैक्सिमम आउटपुट करंट कितना हो जाएगा, ISC ले लो, नंबर ऑफ स्ट्रिंग कितनी उससे कनेक्टेड है, नंबर ऑफ स्ट्रिंग इंटू 1.25 एक्स्ट्रा जो मार्जिन मैंने बोला, डिजाइन मार्जिन लेके चलना है। अब 9.01 नंबर ऑफ स्ट्रिंग मान लो 4 जा रही हैं, तो 1.25 लेके जो वैल्यू निकलेगी मान लो उससे थोड़ा बड़ी ले लेना। मान लो 250 निकली, तो 300 एम्पियर तक का आपको जो नेक्स्ट अवेलेबल साइज होगा वो आप ले सकते हो। क्लियर? तो इस हिसाब से कर सकते हो। ऐसे ही फ्यूज में भी आपको मैक्सिमम देखना पड़ेगा। अब मान लो आपकी वैल्यू आ गई 27 एम्पियर आ गई, अब 27 एम्पियर का तो अवेलेबल नहीं होगा, तो 30 एम्पियर वाला लगा लेना। क्लियर है? अब इसका वोल्टेज रेटिंग भी देखना पड़ता है, तो वोल्टेज रेटिंग भी देख लो। फ्यूज डिस्कनेक्टर का वोल्टेज रेटिंग कैसे निकालेंगे, तो जो आपका ओपन सर्किट वोल्टेज है और नंबर ऑफ वोल्टेज सीरीज में ही एड अप होता है, पैरेलल में तो एड अप नहीं होता है, तो पैरेलल में तो करंट एड अप होगा, तो आपको कितने वोल्टेज का चलेगा, तो वो नंबर ऑफ मॉड्यूल इन सीरीज देखना पड़ेगा। ये एक सीरीज में कितने मॉड्यूल है उसका वोल्टेज एड अप होगा। अब मान लो स्ट्रिंग पैरेलल को 4 जा रही है, तो 4 में तो करंट एड अप होगा ना, इसलिए करंट के लिए वो यूज किया था। अब वोल्टेज के लिए तो सीरीज में जो अपना मॉड्यूल टू मॉड्यूल जो एड अप किए बस वही चीज ऐड होगा। तो आपका VOC कितना था, मान के चलो VOC आपका 36 IMP होगा, तो 45 समथिंग के मान के चलो VOC है, ओपन सर्किट वोल्टेज। और मॉड्यूल हम 20 ले ही रहे थे एक सीरीज में, तो 20 हो गया। जो वैल्यू निकलेगी उस वोल्टेज को देख लेना। अब मान लो 848 आया, तो 1000 वोल्ट DC का देख लेना फ्यूज रेटिंग। क्लियर? इस हिसाब से फ्यूज की रेटिंग भी हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको तो आज मैंने काफी चीजें कर दिया है क्लियर। तो आप इस हिसाब से चीजें सिलेक्ट कर सकते हो। ऐसे ही आप जो करंट रेटिंग जो MC4 कनेक्टर की है, Y कनेक्टर की है, आप उसमें 1.25 एक्स्ट्रा लेके डिजाइन कर लेना। आपका जो ISC है, सपोज करो कि MC4 कनेक्टर के लिए करोगे, ये लिख लो आप MC4 कनेक्टर, आपका जो ISC है ISC इंटू 1.25 कर देना। क्लियर? सेम वोल्टेज रेटिंग तो आपको पता ही है कि 20 मॉड्यूल सीरीज में है,
तो वोल्टेज रेटिंग किस वोल्टेज का चाहिए होगा MC4 कनेक्टर, तो नंबर ऑफ मॉड्यूल इन सीरीज और इनटू VOC कर देना, तो आपका वोल्टेज रेटिंग भी आ जाएगी। तो MC4 और Y कनेक्टर इन सबका ऐसे सिलेक्शन कर लेना। क्लियर हो चुका है? अब तो क्लियर होगा कि अभी भी नहीं हो पा रहा है? तो ऐसे करते हैं। अब Y कनेक्टर में क्या होगा कि Y कनेक्टर में 2 पैरेलल स्ट्रिंग आएगी, तो करंट एड अप हो जाएगा। तो इसको करंट एड अप हो जाएगा, तो इसमें एक काम कर लेना, जब Y4 कनेक्टर लोगे तो 2 करंट हो जाएंगे ना, तो इंटू 2 कर देना। ऐसा छोड़ो, यहाँ अलग कर देता हूँ। और Y कनेक्टर में 2 स्ट्रिंग आप करोगे ऐड। अगर 2 स्ट्रिंग ऐड कर रहे हो तो अपना दिमाग लगाना, इस चीजों को बताना ना पड़े बार बार। तो क्या हो जाएगा, ISC इंटू 1.25 इंटू 2 हो जाएगा। क्लियर? तो जो रेटिंग आई वो आपका Y4 कनेक्टर की रेटिंग आ जाएगी। क्लियर है? अच्छा, ये चीज तो आपको क्लियर हो गई। अब ACDV का भी एक बार कर लो कि ACDV कैसे करोगे, ACDV को देख लेना। क्लियर? ACDV वैसे तो ये भी बताएंगे नहीं, ये तो आप लोग कर लोगे, चलो फिर भी कर लो। ACDV सिलेक्शन समझो, ACDV से 10 नंबर या 5 नंबर जो भी है, ठीक है। टोटल इससे इन्वर्टर कितने गए, टोटल नंबर ऑफ इन्वर्टर कनेक्टेड करो, 8 कनेक्टेड है। क्लियर? और जो मैक्सिमम है जो इन्वर्टर पे मेंशन है, और आपको पता ही है इन्वर्टर का सिलेक्शन किया, आई मैक्स ऑफ ईच इन्वर्टर ले लो, कितना है 82 एम्पीयर। क्लियर? तो आप उसकी MCB की रेटिंग कैसे सिलेक्ट करोगे, तो उसमें रेटिंग लगेगी, रेटिंग ऑफ MCB सिलेक्ट कैसे करोगे, तो जो आपका करंट है, करंट आई मैक्स इंटू 1.20% एक्स्ट्रा ले लेना है। क्लियर? जो वैल्यू आई, मान लो 95 आई, तो आपको 100 एम्पियर का MCB ले सकते हो। क्लियर है? और MCCB अगर टोटल के लिए सिलेक्ट करोगे, टोटल के लिए कैसे करोगे, जो मेन इनकमिंग होगी MCCB, मान लो 8 नंबर का आपका है, तो 8 इंटू वाई मैक्स कितना है आपका 82 है, 82 इंटू 1.2, तो जो भी आया, तो मान लो 750 एम्प आया, तो आप 1000 एम्प का जो उससे हाइयर अवेलेबल होगा वो आप ले सकते हो। क्लियर? क्लियर है? तो इस हिसाब से आप इसकी सिलेक्शन और साइजिंग कर सकते हो। तो आपको मैंने आज बहुत कुछ चीजें क्लियर कर दी है, जिससे आपको क्लियर हो चुका होगा कैसे कैसे करते होगे केबल साइजिंग वगैरह। तो और एक वीडियो और है हमारा जो हमने सब स्टेशन क्लास का बनाया हुआ है, उसमें AC केबल का कैसे सिलेक्शन करते हैं वो मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो इसके साथ वो वीडियो भी देख लेना। AC केबल का कैसे सिलेक्शन करते हैं, ये तो मैंने सिर्फ DC केबल के लिए बताया आपको, पर लिंक वगैरह में ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लिंक सेम प्रोसीजर से करोगे, जिस प्रोसीजर में DC कर रहे हो उसी प्रोसीजर में AC करोगे, तो लिंक में इतनी दिक्कत नहीं है। आप बस उसका जो साइजिंग है वो इससे देख सकते हो आप लोग। क्लियर है?